फातना का फेस्टिवल ऑफ स्टार्स गेहूं की फसल का त्योहार है जो गर्मियों की शुरुआत में होता है। लोग गॉड ऑफ स्टार्स का शुक्रिया अदा करते हैं और प्रार्थना करते हैं। वो घरों के दरवाजों पर लालटेन भी लगाते हैं घर के हर एक आदमी के लिए, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी विश मानता है। राजकुमारी अलीशा कहाँ है? सर में दर्द की वजह से आराम कर रही है। वो दरवाजा बंद रखना ताकि वो अकेले कहीं बाहर इधर उधर ना जा सके। ठीक है? थोड़ा बहुत घूमने फिरने में आपकी बुराई क्या है? चाउनी गोल्डी ने ऐसा करने को कहा है। अरे चोर, तो क्या दीदी हो गया? आप नहीं जानती हम कौन हैं? हम सोचना के पहले राजकुमार हैं। ये छोटा सा बच्चा है पहला राजकुमार, लेकिन ये तो उस गोल्डी से भी छोटा है। आपकी आंखें सच में अजीब थी दीदी। हमें लगा आप चोर हैं। अगर आपकी आंखें नीली नहीं होती। मुझे तो प्रिंसेस अलीशा की जगह लेने के लिए यहाँ लाया गया था, क्योंकि मेरी आंखें उनसे मिलती हैं। हम आपके साथ चलेंगे। होने वाले राजा के नाते हमें सब कुछ पता है। अगर ऐसा है तो हमें कुछ चाहिए जिसका इस्तेमाल मैं गोल्डी के खिलाफ कर सकूं। मैं आपसे हार गया। हमारे भाई को हमें दूसरे से बचाने के लिए ताकतवर होना जरूरी है। राजकुमार मुहल्लम कहाँ है? वो बीमार है इसलिए आराम कर रहे हैं। खैर उन्हें वैसे भी तलवारबाजी से नफरत है। वो राजकुमार अजूर की तरह नहीं है। हमें ऐसे केस की जरूरत नहीं है। हमारे भाई हमारे लिए सब करेंगे। क्या ये उसे पसंद नहीं करता? गोल्डी को तारीफ मिलेगी तो यही होगा। और हो सकता है हमारे भाई भी कुछ चीजों में अच्छे ना हो। ठीक है, फिर चलो हम दोनों और भी मेहनत करते हैं। कुछ ऐसा मिल ही जाएगा तो उसे जरूर हार मनवा देगा। तो फिर चले। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? कोई बात है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम पर नजर रख रहा है। क्या? पर यह तो कोई नहीं है। शायद ये मेरा वहम हो। आपकी इतनी हिम्मत! और आप अपने आप को राजकुमारी कहती हैं? हाँ, मैं सच में राजकुमारी हूँ। ये तो जैसे एक पूरी दूसरी ही दुनिया है। गोल्डी जब यहाँ समय बिताता होगा तो उसे कैसा लगता होगा? हमारे भाई कमाल के हैं। वो 17 साल से पहले ही एक रेजिमेंट को शान से लीड कर रहे थे। ऐसे ही है वो। मुहल्लम क्या हमको यार दूसरी जगह? राजकुमार आजा। हमें लगता है टिकट से पहले तुम्हें कुछ डिसेंसी सीखने की ज्यादा जरूरत है। ये हमारा बेडरूम है। आखिर कब तक तुम छोटी बच्ची बनी रहोगी? बताओ, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? योर हाइनेस सुनिए, आपको ऐसी हरकतें करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। चुप रहिए, हम यहाँ के होने वाले राजा हैं। और इसलिए आपको हर काम बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर करना चाहिए। हम यहाँ सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि मैंने सोचा आज आप तलवारबाजी के अभ्यास के लिए नहीं गए। अगर आप ऐसा करते रहे तो वो लेडीज तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम अपने कमरे में जाओ और जितना मैंने सोचा था राजकुमार होना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। जब लोग उसे कहते होंगे कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो वो कितना परेशान होता होगा। चीजों को तो आसान होना चाहिए। आप अपने भाई से प्यार करते हैं, है ना? आप अपने भाई को इधर उधर ढूंढ रहे थे ना मोला? अगर आपको उनकी कमजोरी मिल गई तो आप उनका कर ही क्या सकते हैं? बहुत पसंद करते हैं ना आप उन्हें। वो रेजिमेंट को लीड करते हैं। आपको भी उनके जैसा बनना है। वैसे क्या ये पानी का लेवल बढ़ रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। ये तो बहुत पहले सूख गया था। मुझे माफ करना दीदी, मैं इतना मोटा हूँ। मोटा? वैसे तुम्हारे कहने का अंदाज अच्छा था। कोई बात नहीं मोला। मैं जानती हूँ मैंने क्या कहा है। आखिर ये सब कैसे हुआ? ये सब उसकी गलती है। क्या मैं उसके लिए जरूरी नहीं हूँ? तो फिर जल्दी आओ और मुझे बचाओ। तुम हो कहाँ? जल्दी आके मुझे बचाने के लिए। हाँ, मेरे पास रास्ता है। पानी पसंद है? क्या आप मेरा हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर सकती हैं? चलिए मेरा हाथ पकड़िए। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं तो ठंड के मारे जम गई हूँ।
अपने हाथ हमारे गले में डालो, बैलेंस बिगड़ रहा है। पानी बहुत ज्यादा ठंडा था ना? शुक्रिया आपका मदद के लिए। कुछ तो गड़बड़ नहीं, मैं जानती हूँ ये बुरा आदमी नहीं है और वो छोटा राजकुमार इसे बहुत पसंद करता है। भाई क्या वो मेरी तलवार चलाने सिखा सकते हैं? आप कभी भी हमसे मिल सकते हैं, पर जान लीजिए हम एक सख्त टीचर हैं। चलिए आइए, आराम से। ये बात समझ में नहीं आई, शायद वो पीछा छुड़ा रहा था। जब तक जाहिर न करो कोई नहीं जान सकता कि आप कैसा महसूस करते हैं। सुन, क्या तेरी भी कोई कमजोरी है? आप ये बात क्यों पूछ रही हैं? वो मोलन का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, इसे ब्लैकमेल करने के लिए कुछ चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं है। मुझे बिना आकार की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिना आकार की? ज्यादा दिमाग मत लगाओ। लेकिन अब तो मैं जानना चाहती हूँ। सुनो, एक मिनट, मुझे लगता है मुझे समझ आ गया। बिना आकार की? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजकुमारी अलीशा मर चुकी है, हम अब ये यकीन से नहीं कह सकते। लेकिन वो नीली आंखें, तो अगर वो राजकुमारी नहीं है तो फिर कौन है? ये कैसी जगह है जहाँ मैं चैन से आराम कर सकती हूँ? ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आप आराम कर सकें। आपको हमेशा अलीशा बनकर ही रहना है। हम आपको फिलहाल कहीं भी अकेले नहीं जाने दे सकते। सच में आजू? वैसे भी तुतु-पुतु से रहता है। आजू क्या होता है? आप तो छोटी बच्ची बन गई। लगता है आप दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अच्छा ऐसा है? आप अपनी जुबान संभालिए। जानती हो सिर्फ तुम ही हो जो राजकुमार से इस तरह बात करती हो। क्या सच में मैं ही हूँ? फेस्टिवल ऑफ स्टार्स आने वाला है, क्या महल में जश्न मनता है? एक मिनट, मुझे प्रीस्टेस ऑफ स्टार्स के रूप में डांस करने की उम्मीद बनी है ना? चिंता मत कीजिए, हमने उसका इंतजाम कर दिया है क्योंकि अब आप महल में रहने लगी हैं। समझ गई। राजघराने के लोग भी विश मांग सकते हैं, ये सब आपके लिए है। क्या? अच्छा, ठीक है। इसके अच्छे बर्ताव से डर लगता है। हाज़िर, अलीशा। महाराज, और साथ में महारानी भी? क्या आपने लालटेन तैयार की? जी महाराज। उम्मीद करती हूँ कि आपकी नजरें राज सिंहासन पर नहीं होंगी। इसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मत कहिए, हाज़िर एक बहुत ही समझदार राजकुमार है महारानी। किसके दिल में क्या है ये कौन जान सकता है? हमें दुख है कि हम आपको प्रीस्टेस के रूप में रस्मी करते नहीं देख पाएंगे, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब आप इस त्योहार का आनंद खुद ले पाएंगी। महाराज कितने अच्छे हैं। राजकुमारी अलीशा, आप हम आम लोगों के लिए डांस तो कर ही सकती हैं। ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? अब हम आपसे त्योहार के दिन ही मिलेंगे। ये महारानी तो खड़ूस के खड़ूस रहेगी हाज़िर। हमें रानी बिल्कुल भी नापसंद नहीं है। हम जब भी सोचते हैं तो उनकी भलाई ही सोचते हैं। क्या? वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हमेशा सामने से बात करती हैं। ऐसे लोगों को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आप बहुत ज्यादा सिंपल हैं और हर कोई आपके जितना सिंपल नहीं होता है। इसे कहते हैं तारीफ। देखो लालटेन ना गिर जाए। नहीं है, हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमें कुछ पाने की इच्छा भी नहीं है। लगता है इसकी सारी विशेष पहले ही पूरी हो गई हैं, इसलिए इसे कुछ नहीं चाहिए। अरे ध्यान से, क्या तुम मुझे वो याद दे सकती हो? काश ये फेस्टिवल ऑफ स्टार्स आता ही नहीं। आप बीमार हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? फिक्र मत कीजिए, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हम नहीं ठीक हो गए हैं, माँ परेशान ना हो इसलिए हम आराम कर रहे थे। सब बताते हैं कि हमारे भाई भी बीमार रहते थे जब छोटे थे। खैर जाने दीजिए, जब फेस्टिवल खत्म हो जाएगा उसके 1.5 महीने बाद क्या आप भी यहाँ से शादी करके चले जाएंगी? ओह सही कहा, लेकिन हम एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते हैं। भले ही वो पड़ोसी राज्य है लेकिन वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के उस पार है। चाहे आप जमीन से जाओ या समुद्र से, रास्ता बहुत लंबा है और वहाँ पहुँचने में हफ्तों लग जाते हैं। क्या वो इतनी दूर है? ये पहले दूर उत्तर दिशा में एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में उन्होंने तेजी से दक्षिण दिशा में आक्रमण किया। इसके अलावा गैलगाडा का पहला राजकुमार, हमने तो सुना है कि वो बहुत डरावना इंसान है। अगर अभी हमारे परदादा बीमार न होते तो हमें यकीन है कि वो कुछ तो करते। हमें बहुत चिंता हो रही है। हम तो यही दुआ करेंगे कि आपकी शादी ना हो। गैलगाडा तो सच में काफी दूर है। अगर मैं इतनी दूर चली गई तो मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। अगर आप राजकुमारी अलीशा नहीं हैं, तो आप तो विला में पली बड़ी हुई हैं और शायद आपने पहले कभी शहर का फेस्टिवल ऑफ स्टार्स नहीं देखा होगा। इसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। देखिए हमें महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। पर राज परिवार के लोग भी तो शहर में चुपके से जा ही सकते हैं। क्या? जैसे कि जब यहाँ के सेवक महल में दावत चल रही होगी, आप चुपके से निकल जाइएगा। मैं चलता हूँ। राजकुमारी अलीशा, राजकुमारी आपको इस तरह से अकेले बाहर नहीं घूमना चाहिए। राजकुमारी मन में कोई बात है क्या? मुझे तो नहीं लगा था कि मैं बाहर जा सकती हूँ। अगर मैं बाहर गई तो क्या करूँगी? मैंने सुना है कि पहले एक नीली आंखों वाला अनाथ हुआ करता था, वो भी लगभग उसी उम्र का था। स्टार्स विला के स्टाफ ने तो चुप्पी साध रखी, वो तो अपना मुंह नहीं खोलेंगे। बड़े महाराज बीमार हैं और देखा जाए तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं उनका इस्तेमाल करके इन लोगों को कंट्रोल में रख सकता हूँ। बस मुझ पर छोड़ दो, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। वो गायब है? जी, आखिरी बार हमने उन्हें महल के अंदर मंदिर में देखा था, लेकिन उसके बाद कुछ अलग नोटिस किया आपने? जी हाँ, वो कल पूरे दिन खोई सी थी। मुझे पता नहीं कि इस बात से इसका संबंध है भी या नहीं, लेकिन कल दोपहर को मंदिर के अंदर प्रीस्ट्स के कपड़े रखे हुए हैं। मंदिर से ही शहर में बाहर जाने का रास्ता है। मीना, मीना, तुम्हारा स्वागत है मीना। मीना, पता है आज फेस्टिवल ऑफ स्टार है? क्या तुमने तय कर लिया तुम्हें क्या बनना है? वो ऐसा कहते हैं कि गॉड ऑफ स्टार्स की भी तुम्हारी ही तरह नीली आंखें हैं मीना, है ना ये कमाल? लेकिन तुम्हारी आंखों को तब तक छुपा कर रखना होगा जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती। मीना
चाहिए? मीना, बता ना मीना। यहाँ तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे तो मीना का नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? उनके नाम हमें तो उनके चेहरे तक याद नहीं है, हमें वो नाम याद नहीं आ रहा। आज से आपका नाम हुआ आजुर सैद फोर्टनर। क्या आपको इस बात से कोई इनकार नहीं है? क्या आप समझ रहे हैं? आप अपना ही एक नया रूप बनाने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हम कुछ करेंगे। लड़की को लेकर आओ। जानते हैं, मुझे पता है ये असली राजकुमारी नहीं है। आजुर, तुम धोखेबाज हो। हम ये नहीं पूछेंगे क्या चाहते हो तुम, क्योंकि मुर्दे बात नहीं किया करते। आजुर, तुम गद्दारी कर रहे हो। हाँ? नहीं, बस एक खरोंच है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसमें आपकी गलती नहीं। महल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हमारे होने से बहुत तकलीफ है। वो हमें देखना नहीं चाहते, पर हमारी नजर उन पर ही रहती है। आप अच्छी लड़की हैं, आप चाहें तो जा सकती हैं। आपको तो बहुत दर्द हो रहा होगा ना? हम पीछे नहीं करेंगे, आप जाइए। अब हम आपके पीछे नहीं आएंगे, आप यहाँ से कहीं दूर चली जाइए। उस वजह से तो नहीं जो मैंने पहले कहा था, तो क्या वो जरूरी नहीं था? ये बता, मेरे जाने के बाद से तो मुश्किल में तो नहीं आ जाएगा? हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, आप यहाँ से जल्दी भाग जाइए। अगर तू कोई और सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेता है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने तो कहा था कि तुझे मेरी जरूरत है, यही कहा था ना? क्या तुझे अभी मेरी जरूरत है? हाँ। तो फिर तो उसकी फिक्र मत कर, मैं ऐसे ही भड़क रही थी। अब वैसे भी मुझे उस नाम से बुलाने वाला कोई है नहीं, तो जाने देते हैं। तूने कहा था तुझे मेरी जरूरत है, इस सब की वजह से मैंने वो शब्द, मैं तुझे माफ कर दूंगी। मैं भी जाऊँ तो क्या? हम जानते हैं कि आप अलीशा नहीं है। मीना, किसी नाम से बुलाएंगे अकेले में।